अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं एक माजून और एक हलवे के बारे में। माजून सुपारी पाक, हलवा सुपारी पाक। इनफैक्ट ये हमारे एक व्यूवर की फरमाइश थी कि माजून सुपारी पाक और हलवा सुपारी पाक के इस्तेमाल में क्या फ़र्क है, इसके बारे में बात की जाए। तो देखिए जनाब, हम बात करते हैं तफसील से, लेकिन एक बुनियादी बात तो ये जहन में रखी जाए कि हम जब भी हलवा इस्तेमाल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि वो जायकेदार भी हो और मुक़व्वी भी हो, यानी उससे न्यूट्रिशन भी मिले, तग़ज़िया भी मिले और टेस्टी भी हो। ये तो इसका बेसिक बात है। लेकिन जब हम कहीं पर कवा और अफ़ाल दोनों को दुरुस्त करना चाहते हैं तब भी हम अक्सर हलवा जात का इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल हम बात करेंगे हलवा सुपारी पाक की। तो हलवा सुपारी पाक एक ऐसा हलवा है जो मर्द और औरत दोनों को दिया जाता है। मर्दों में ये कमर को ताकत देता है, दर्द कमर को दूर करता है, मुक़व्वी मसाना है, मुक़व्वी गुर्दा है और मुक़व्वी बहा है। मर्दों की जो बीमारियां रतूबत से रिलेटेड हैं, जैसे कि सुरत है, प्रीमेच्योर एजुकेशन है, या सीमन का पतला हो जाना, रिक़त है, या जरियान मनी है, स्पर्मेटोरिया है, ऐसी प्रॉब्लम्स को भी ये ठीक करता है। और ये चूँकि गुर्दों को तक़वियत देता है, इसलिए अच्छे सीमन की पैदावार करता है, अच्छे हार्मोन्स की पैदावार करता है। और फ़ीमेल्स के लिए ये हम जब देते हैं जबकि हम ये देखते हैं कि फ़ीमेल के यूट्रस में सर्दी और तरी की वजह से कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, या सर्दी और तरी की वजह से वहाँ पे कमज़ोरी है, या वहाँ पे लिकोरिया है। तो ऐसे केसेस में ये फ़ीमेल के लिकोरिया को ठीक करता है और फ़ीमेल का जो यूट्रस है उसको ताकत देता है। लेकिन इसका एक बहुत अजीब और एक बहुत यूनिक सा जो इस्तेमाल है वो ये है कि जब हम ये देखते हैं कि कुछ कपल्स में शादी के बाद जब बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कंसेप्शन नहीं होता है, तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद जब ये पता चलता है कि मेल भी बिल्कुल ठीक है, फीमेल्स में भी कोई किसी तरह का डिफेक्ट नहीं मिल रहा है, तब हम हलवा सुपारी पाक दोनों को 20-20 ग्राम या 25 ग्राम, या वेट ज़्यादा है तो थोड़ा और ज़्यादा दूध के साथ रोज़ खिलाते हैं 1.5-2 महीने। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर केसेस में कामयाबी मिलती है। तो चूँकि इसमें देखिए हलवे में अजवाइन खुरासानी है, तुखम खिरनी है, चिरौंजी है, ऐसी चीज़ें हैं जो स्पर्म और ओवम दोनों पे काम करती हैं, और हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक दूसरे में अट्रैक्शन पैदा करती हैं। इसके अलावा ये मुक़व्वी है, तग़ज़िया देता है, चूँकि इसमें आप देख सकते हैं कि सिंघाड़ा भी है, सतावर भी है और बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, ये रतूबत को, जो बलगमी रतूबत है, जो तरी है, उसको ख़त्म करने के लिए इसमें मवीज़ मुनक्का अच्छी खासी है, खुश्की पैदा करने के लिए सुपारी अच्छी खासी है, और बाकी चीज़ें भी जो हैं गर्म खुश्क हैं इसमें। तो इस तरह से एक बैलेंस्ड नुस्खा है ये यूट्रस की सर्दी और तरी को दूर करने के लिए, उसको इस काबिल बनाने के लिए, मेल्स की भी सर्दी और तरी को दूर करने के लिए। तो इस तरह से अब हम ये कह सकते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि किसी मेल में तरी की वजह से जरियान है, सुरत है, रिक़त है, तो हलवा सुपारी पाक इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जब किसी फ़ीमेल में सर्दी और तरी की वजह से, यूट्रस में सर्दी और तरी की वजह से कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, या यूट्रस की कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो हम हलवा सुपारी पाक इस्तेमाल करते हैं। और एक बात हमेशा ही, जैसा कि मैंने कहा, ध्यान में रखा जाए कि मर्ज़ का इलाज करते वक्त अक्सर जो इग्नोर कर दिया जाता है दो बातों को। नुस्खा जात में ये बात होती है, लेकिन हम आमतौर से इसको इग्नोर कर देते हैं किसी भी तरह से, कि जो हम अक्सर मिजाज और अखलाक की बातें करते रहते हैं, लेकिन दो ख़ास चीज़ों को अक्सर भूल जाते हैं, और तीसरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी भूल जाते हैं। दो चीज़ें हैं, क़वा और अफ़ाल। यानी कि यहाँ पे हम जब जिन आज़ा भी यहाँ पे आता है कि जिन आज़ा के
कवा कमज़ोर हो गए हैं, उनके कवा को हम मजबूती दे रहे हैं और उनके फ़ैल कमज़ोर हो गए, उनके अफ़ाल को सुधार रहे हैं, तो ये चीज़ काम में ली जाती है। तो हम ये इस बात का ध्यान रखते हैं। और तीसरी हम रूह की बात फिर कभी करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इलाज के वक्त में गौर रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं माजून सुपारी पाक की। माजून सुपारी पाक एक ऐसा माजून है जो आमतौर से फ़ीमेल्स के साथ रिलेटेड माना जाता है, लेकिन ये भी जब सर्दी और तरी हो जाती है मेल्स में तो मुक़व्वी बाह के तौर पे और मुमसिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये एक अच्छा मुमसिक है मेल्स के लिए। और फीमेल्स के लिए जब यूट्रस में तरी की वजह से कमज़ोरी हो जाती है तो ये मुक़व्वी रहम का काम करता है। जब उसी तरी की वजह से लिकोरिया होता है तो ये सैलानुर रहम यानी लिकोरिया के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो डिलीवरी के बाद जो कमज़ोरी आ जाती है, उस कमज़ोरी के लिए भी ये माजून सुपारी पाक एक अच्छा माजून है। लेकिन इस माजून का भी एक यूनिक इस्तेमाल ये है कि अगर हम ये देखते हैं कि मेल बिल्कुल परफेक्ट है और वहाँ पे कोई ऐसी बात भी नहीं है कि कोई सर्दी गर्मी तरी खुश्की उसके अपने कैफियत दुरुस्त हैं तब हम फीमेल को ये माजून सुपारी पाक खिलाते हैं, वही 1.5-2 महीने 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर केसेस में कामयाबी मिलती है। कामयाबी का परसेंटेज बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन होता है। ये हमारी प्रैक्टिस में भी है, हमारे एविडेंसेस भी हैं इसके। तो बहरहाल हम अब ये फाइनली यूँ कह सकते हैं कि हलवा सुपारी पाक और माजून सुपारी पाक वैसे तो दोनों तकरीबन एक से इस्तेमाल के लिए दिए जाते हैं। अगर हम कैफियत की बात करें तो हलवा सुपारी पाक भी सर्दी और तरी को दूर करता है, माजून सुपारी पाक भी ही करता है। लेकिन हलवा सुपारी पाक को एक एज मिलता है अपने बड़े नुस्खे की वजह से, तो इसके अफ़ाल भी बड़े हो जाते हैं, इसके काम भी बड़े हो जाते हैं, तो हम इसको ज़्यादा मामलात में इस्तेमाल कर लेते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ही। तो मैं समझता हूँ दोनों में जो तफरीक़ है, जो डिफरेंस है, जो वजह है दो नुस्खे बनाने की, समझ में आई होगी। और इसका अगर हम प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। और हम यहाँ पर ये भी देखते चलें, ये भी बहुत ज़रूरी है, नुस्खों को समझना अगर है तो हमें उसके अज्जा को समझना है। देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सर्दी और तरी की वजह से हुई है, तो हमने इसमें बहुत सारी दवाएं गर्म और खुश्क ली हैं, चूँकि हमारा मकसद है कि गर्मी और खुश्की बिलकैफियत भी हो और उसका जो मादा है उसको इखराज करें, इस तरह से भी हो। तो हमने ये तो ली, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी तरह की चीज़ लेंगे जिसमें कि मादे का इखराज भी हो गया था और सर्दी भी वहाँ पे आ गई, तो खुश्की भी पैदा हो सकती है, गर्मी भी आ सकती है। तो इसको एतदाल पर रखने के लिए हर कामयाब नुस्खे की ये ख़ास बात होती है कि उसको एतदाल पर रखने के लिए, उसको लॉजिकल बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसमें कोई ऐसी दवा ऐड की जाए जो उसी मिजाज की हो, उसके जो नुकसानात हैं वो नहीं होने दे। तो हम अगर माजून सुपारी की पाक की बात करें तो आप उसमें देखेंगे कि बादाम एक बड़ी मिक़दार में लिया गया है, ताकि इन तमाम दवाओं की जो खुश्की है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम पैदा हो सकती थी, वो तरी तो नहीं आए लेकिन मुलायमत रहे, वहाँ पे मॉइस्चर रहे, रोगन का, पानी का नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर बादाम के ज़रिए इस चीज़ को मेंटेन किया गया है, जबकि हलवे में हमने घी और दूध का इस्तेमाल करके और उनकी जो खुश्की है अदविया की, उसको मेंटेन किया गया है, उनको एतदाल पर रखा गया है, उनको लिमिट में रखा गया है। तो हम ये जो मफरद अज्जा हैं उनकी गर्मी और खुश्की को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसके लिए हमने ये चीज़ें उसमें शामिल कर दी हैं। जैसे कि हमने अक्सर अपने प्रैक्टिस में देखा है कि माजून सुपारी पाक उन लोगों को बहुत फ़ायदा करता है जिन लोगों को यूट्रस की कमज़ोरी की वजह से सर में दर्द रहता है।
बहुत सारी औरतें होती हैं जो बहुत सर के दर्द के लिए कहती हैं और वो बरसों उनको सर का दर्द रहता है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं लेकिन कुछ नहीं आता है। माजून सुपारी पाक 1-2 डिब्बे खिलाने से उनका सर का दर्द ठीक हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस में बहुत सी दवाएं, बड़ी मामूली सी दवाएं बड़ा काम करती हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये वो जो मसला था, जो एक ये था, हल हुआ होगा। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।